दौसा से बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे गायक कन्हैयालाल मित्तल, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा हमेशा ही सनातनी रहेगी। बताते चले कि जो राम को लाए हैं भजन से इनको ख्याति मिली थी और अब बताया जा रहा है ये कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो कन्हैयालाल मित्तल भजन गायक हैं और कांग्रेस ज्वाइन करने की इनकी संभावनाएं जो हमें सियासी गलियारों में उबाल मार रही हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा हमेशा जो है वो सनातनी रही है। तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कन्हैयालाल मित्तल, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। बताया आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि हरियाणा में जैसे जैसे चुनावों की तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है विधानसभा चुनाव की, तो वैसे वैसे सियासी गलियारों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और अब ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है जहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कन्हैयालाल मित्तल। ये बड़ी खबर है। बताते चलें कि भजन गायक के रूप में इनकी पहचान है और जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब इन्होंने गाया था तो उसके बाद जो इनकी ख्याति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद इस गाने का हर चुनावी प्रचार में इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा था। जानकारी अब ये सामने निकल कर आ पा रही है कि कन्हैया मित्तल अब भाजपा से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये भजन उन्होंने गाया था और गाना गाकर पूरे देश में फेमस हो गए थे कन्हैयालाल मित्तल। अब वो भाजपा से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में उन्होंने ऐलान किया कि वह शीघ्र ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की तारीख का खुलासा नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए गायक कन्हैयालाल मित्तल ने कहा है कि वह सनातनी है और जिन्होंने भी भगवान राम के लिए काम किया उनका उन्होंने सराहना की। उनकी भाजपा से पहले भी कोई नज़दीकी नहीं थी। हालांकि भाजपा के कई नेता उनके मित्र ज़रूर हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन किसी एक पार्टी की नहीं हो सकती, ऐसे में कांग्रेस में रहकर भी वे सनातन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा पंचकुला से टिकट नहीं मिलने से नाराजगी की खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वह चाहते तो टिकट ले आते, लेकिन उन्होंने टिकट को लेकर किसी से बात ही नहीं की। उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे लेकिन अभी चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कलाकार कन्हैया मित्तल के इस बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ चुका है। पिछले चुनाव में भाजपा ने कन्हैयालाल मित्तल के गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे इसको थीम सॉन्ग बनाया था, लेकिन अब जिसने राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया वो कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। तो सियासी गलियारों से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जहां पर बताया जा रहा है कि बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे कन्हैयालाल मित्तल ने कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कही। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता आशीष हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, हरियाणा में चुनाव बेहद ही नजदीक है और उससे पहले कन्हैयालाल मित्तल का ये बयान, सियासी मायने क्या निकाले जाएं? बिल्कुल एक सियासी भूचाल इस बयान से आया है क्योंकि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे ये गाना इन्होंने गाया था और पूरे देश में फेमस हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में इस गाने को थीम सॉन्ग भी बनाया था और उसके बाद में चुनाव से एन वक्त पहले उन्होंने इस तरह का एक निर्णय लिया है और कांग्रेस में जाने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, कब ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर अभी खुलासा नहीं किया है। उनका कहना है कि वो शीघ्र ही कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी वो सनातन का काम करते रहेंगे और सनातन को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी में रहकर भी दे सकते हैं। इस कारण वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और वहीं से सनातन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि पंचकुला की सीट से उनको टिकट भाजपा ने नहीं दिया, इसके कारण वो उन्होंने बागी रुख अपनाए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई टिकट मांगा भी नहीं था और भाजपा से कोई उनको परेशानी भी नहीं थी, लेकिन वे अपने स्वविवेक से ही कांग्रेस में जा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया है और आगामी कुछ ही दिन में वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हरियाणा चुनाव पर आपको इसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आशीष? बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सनातन की बात करती है और ऐसे में सनातन का एक तरीके से सबसे ज्यादा प्रमोट करने का पिछले कुछ वर्षों की बात करें, जब से गाना आया था तब से कन्हैया मित्तल को ये माना जाता था कि वो सनातन को प्रमोट कर रहे हैं और एक तरीके से भाजपा के पक्ष में इस गाने को माना जाता था। क्योंकि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना तो उसको लेकर ये गाना गाया गया था जिसके बोलते कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो एक तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जा रहा
था, लेकिन जब उन्होंने चुनाव हरियाणा में आए हैं, क्योंकि खुद हरियाणा के रहने वाले हैं कन्हैया मित्तल। हालांकि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही आशीष कन्हैयालाल मित्तल ने ये कह दिया है कि सनातन किसी एक पार्टी की विचारधारा नहीं हो सकती है। देखना होगा इसका कितना असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। एक बयान सामने आया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। जी, मन में है, जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे सबको पता लगेगा। एक बात तो सामने आई है कि बीजेपी द्वारा आपका जो पंचकुला से टिकट कटने के बाद में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने पंचकुला की बात करी थी, ना कोई टिकट कटने की बात है। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहाँ जुड़ने का। अच्छा, एक बात आप बताइए, जैसे आपने एक भजन गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस गाने के बाद में हर व्यक्ति आपको एक सनातनी के रूप में देखता था, तो क्या कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद में ऐसा नहीं लगता आपको कि लोग आपसे मतलब दूर होना पसंद करेंगे या दूर होंगे आपसे, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, मैंने जो गीत गाया था वो मैं खुद सनातनी हूँ, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया है। कांग्रेस में जाके मैं सनातन को प्रमोट करना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। और दूसरी बात कि जो हमारे को सुनने वाले हैं या चाहने वाले हैं, उनसे ही हम लोग बनते हैं कलाकार, और उसी भावना को समझते हुए कि सनातन सिर्फ एक पार्टी से नहीं चलता। जिस भी जगह आप सनातन की सेवा करना चाहें आप कर सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और बात रही गाने की, तो गाना मैंने भाजपा के लिए नहीं गाया, वो सनातनियों के लिए, संत के लिए और भगवे के लिए गाया। हरियाणा में चुनाव अभी होने वाले हैं, अभी कुछ जो एक विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो कब तक ज्वाइन करने का मानस है आपका? देखिए, अभी ऐसा कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, और जब भी होगा जल्द से जल्द आपको पता लगेगा। बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ नेता भी आपसे? सब हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सबसे बात हो रही है, चलती रहती है चर्चा, अमूमन चलती रहती है बात। किसी के साथ कोई ये तो है नहीं कि हम मन मुटाव लेके फिर हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने मन की इच्छा है उसको ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन करके काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी से दूरी बनाने का रीजन सबसे बड़ा क्या रहा है? बीजेपी से दूरी बनाने का कोई रीजन नहीं है। कोई ना मैं पहले नजदीक था, ना मैं अब नजदीक हूँ, ना मैं कभी नजदीक था। हाँ, बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में था, क्योंकि उनके कार्यक्रम करता था, मेरे गीत को सब सराहते थे और उनका थीम सॉन्ग वो बना। मैंने तो कभी उनके लिए स्पेशल गाना कभी नहीं बनाया, मेरी मन की भावना होती थी तो मैं वो बनाता था और लोगों तक पहुंचाता था। सनातन की बात अब पहले भी करता था, अब भी करता रहूँगा। मैं तो खुले मंच से बोलता आया हूँ कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर बनाते तो मैं उनका भी नाम ले देता, क्योंकि हमें राम वालों से मतलब है। वो कहीं भी खोज के हम उनके लिए बोलेंगे, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? कोई ऐसी मन की इच्छा नहीं है कि यहाँ से लड़ना है कि वहां से लड़ना है। अभी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। रुक करेंगे स्पीड न्यूज की तरफ। कोटा के एमबीएस अस्पताल की लापरवाही सामने आई।